हाय गाइस, आज हम माय डिसाइपल्स आर फीमेल डेमन के एपिसोड नंबर 27 को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जिसने भी मेरा एपिसोड नंबर 26 को नहीं देखा है, पहले जाके वो देखिए। थैंक यू। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि सेन को एल्डर मू के अटैक से बचा लिया होता है। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि सेन को गले को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि सेल के गले में बहुत ज्यादा निशान पड़ा हुआ होता है। जैसे कि हमें पता है कि एल्डर मू सेन को मारना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने उसका गला दबाने की कोशिश की थी, तभी सेन के गले में यह निशान आया था। फिर तभी डेमन एम्परर सेन से बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि जब तुम उस सीक्रेट रियल्म से बाहर आ गई थी तब तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं सेन को, जो कि इसका कोई जवाब नहीं देती। ऊपर से वो बोलती है, मास्टर अब आप मेरे पास हैं तो मुझे कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मैं अच्छी तरीके से रेस्ट ले सकती हूँ। यह बोल के वो वहीं पर सो जाती है और वो मन में बड़बड़ाते हुए बोलती है, मुझे अभी बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है और मास्टर आपका हाथ बहुत ज्यादा गर्म है। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्पर को, जो कि अपने रिंग को एक्टिवेट करते हुए उसके अंदर से एक बहुत बड़ा शिप बाहर निकाल लेता है। फिर तभी डेमन एम्पर उस शिप के अंदर चला जाता है सेन को लेकर, और सेन को उसी शिप के अंदर रख देता है। फिर ये चीज देखकर सेन बोलती है, मास्टर आप मुझे कहाँ पर ले आए हैं और ये कौन सा प्लेस है। लेकिन डेमन एम्पर इसका कोई भी उत्तर नहीं देता। ऊपर से वो बोलता है, मैं तुम्हें ये रिंग दे रहा हूँ, जब तुम वहाँ पर पहुंच जाओगी तब तुम ये रिंग को अपने सिस्टर को दे देना, और उसके साथ बाकी सिस्टरों को बोलना कि इस रिंग के अंदर एनर्जी क्रिस्टल है और इस एनर्जी क्रिस्टल का यूज करते हुए जितना हो सके उतना अपना कल्टीवेशन को बढ़ाएं। फिर ये बात सुनकर सेन को तो कुछ समझ में नहीं आता और वो रिंग की तरफ देखने लगती है, लेकिन डेमन एम्परर तभी उस शिप के गेट को बंद कर देता है। फिर ये चीज देखकर सेन उस गेट के पास भागते हुए आकर बोलती है, मास्टर क्या आप मेरे साथ नहीं चलेंगे। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि अपने पावर से उस शिप को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, सेन तुम यहाँ से पहले जाओ, अगर तुम यहाँ से जल्दी से चली जाती हो तो मैं अपने फुल पोटेंशियल के साथ उसके साथ लड़ सकता हूँ। फिर यह बोलकर डेमन एम्परर उस फ्लाइंग शिप को लाओ यांग सिटी की तरफ भेज देता है। फिर तभी हम देखते हैं एल्डर मू को, जो कि बहुत तेजी से उसी की तरफ आ रहा होता है, उस फ्लाइंग शिप की तरफ, और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से भाग सकते हो मेरे होते हुए। फिर यह देखते हुए डेमन एम्परर भी थोड़ा चौंक जाता है और वो अपना स्किल को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, यह मेरा सबसे पावरफुल स्किल है जिसका नाम मल्टी थंडर पनिशमेंट है और इस थंडर अटैक से आज तक कोई बच नहीं पाया। फिर यह बोलकर डेमन एम्परर एल्डर मू की तरफ वो अटैक कर देता है, और दूसरी तरफ भी हम देखते हैं एल्डर मू को, जो कि उस अटैक को रोकने लगते हैं। फिर यह देखकर सेन दुखी होते हुए बोलती है कि ग्रैंड मास्टर आप वेट कीजिए, मैं बहुत ही जल्दी जाकर अपने सिस्टरों को लेके यहाँ से जल्दी ही आ रही हूँ। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्परर और एल्डर मू का अटैक एक दूसरे के टकराने के कारण वहाँ पर जितने सारे पेड़ होते हैं वो सारे टूट गए होते हैं, और तभी एल्डर मू बोलता है, ओ यंग मैन तुम्हारा कल्टीवेशन तो बहुत जल्दी ही बढ़ रहा है। जब मैंने तुम्हें पिछली बार देखा था तब तुम फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफाउंड रियल्म में थे और अब तुम प्रोफाउंड रियल्म के 9 लेवल में हो। मुझे तो लगता है तुमने एक सीक्रेट रियल्म में कोई बहुत बड़ा ट्रेजर को हासिल किया है, इसी वजह से तुम्हारा कल्टीवेशन इतनी जल्दी से बढ़ रहा है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्परर यह चीज सुनकर कुछ भी नहीं बोलता। फिर यह चीज देखकर एल्डर मू हंसते हुए बोलता है, कांग्रेचुलेशन तुमने इतना अच्छा काम किया है मेरे लिए। अब तुम जो भी सीक्रेट रियल्म से जो ट्रेजर लेके आए हो वो तुम मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर ही मार डालूंगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि इविल सा चेहरा बनाते हुए बोलता है, क्या वो तुम ही हो जिसने कि मेरे डिसाइपल के डिसाइपल को हट किया था। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं एल्डर मू को, जो कि बोलते हैं, हाँ वो मैं ही हूँ। तो तुम क्या कर लोगे? अगर वो लड़की मेरे हत्थे लग जाती तो मैं उसको पीसेस में काट डालता। तुम्हें क्या लगता है उसकी सिस्टर एक हाफ ऑफ एम्परर है और उसके ग्रैंड मास्टर एक ग्रेट एम्परर है, तो मैं डर जाऊंगा? इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर कोई मेरे साथ पंगा लेता है तो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं अपितु 9 होली लैंड के साथ पंगा ले रहा है। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर के हाथों में कोई एनर्जी का गोला होता है, उसका यूज करते हुए डेमन एम्परर उन दोनों के चारों तरफ एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट कर देता है। ये चीज देख के एल्डर मू तो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो मन में बोलता है, ये तो वही मैसेंजर टोकन है जिसका यूज करते हुए हम उस सीक्रेट रियल्म से कुछ बहुत अच्छा ट्रेजर निकाल सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं एल्डर मू के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, इसके कारण एल्डर मू सीधा नीचे आकर गिरता है। इसके कारण एल्डर मू बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और वो उठते हुए बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा जितने भी सारे स्पिरिचुअल पावर थे वो सारे ब्लॉक हो चुका है, अब तो मैं इस लड़के के साथ बिल्कुल भी लड़ भी नहीं पाऊंगा। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि अपना गॉड युग का इस्तेमाल करते हुए उसको बांध लेता है, इसके कारण एल्डर मू वहां से हिल भी नहीं पाता। फिर तभी डेमन एम्परर उस गॉड युग का इस्तेमाल करते हुए एल्डर मू को इधर उधर पटकने लगता है। फिर तभी हम देखते हैं एल्डर मू के आदमी बूम के बाहर आ गए होते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनमें से कोई बोलता है, यह बंदा तो बहुत ज्यादा इविल है, और वो डेमन एम्परर को प्रवोक करते हुए बोलता है,
अगर तेरे पास हिम्मत है तो आ और मेरे साथ फाइट कर 1 to 1। तब तुझे पता चल जाएगा कि किसके पास बहुत ज्यादा ताकत है। फिर ये बात सुनकर डेमन एम्पर हंसते हुए बोलता है, पहले मैं इस बुढ़े को ठिकाने लगा दूं, फिर तेरे पास ही आ रहा हूँ। हाय गाइस, अभी के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या डेमन एम्पर एल्डर मू को मार पाता है या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।